अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम अपना एक नया चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली पढ़ाई जाती है। अब ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ लगनी शुरू हो जाएंगी। स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसके हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। रीड आउट कर लेंगे, बातें समझ आ जाएंगी। वो कहता है ड्रॉ इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस एक्स वाई, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो ही बात समझ लगेगी। रीड आउट आप खुद कर सकते हैं या फिर मैं आपको कार्टेशियन प्लेन बना के ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको बात समझ लगती है। तो दो लाइंस इस तरह करके हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बिकॉज 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब यहाँ पे जैसे रियल लाइन हम बनाते हैं, बेसिकली रियल लाइन में क्या होता है, सेंटर में कोई ओरिजिन होता है, इस तरफ जो है एक्स पॉजिटिव होता है, इस तरफ एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती है। यही काम हमारे पास यहाँ पे सेंटर में एक ओरिजिन है, यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे एक ओरिजिन है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं। अब इधर जो है एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इधर आप जाते जाते हैं तो +1 +2 +3 ऐसे 1 2 3, इधर आप जाते हैं तो -1 -2 -3 सो ऑन। इसी तरह जब आप अपवर्ड जाते हैं तो अपवर्ड में आपको y पॉजिटिव मिलेगा, डाउनवर्ड में y नेगेटिव मिलेगा। ऊपर की तरफ आपके पास y पॉजिटिव है और नीचे की तरफ आपके पास y नेगेटिव है। तो इस प्लेन को हम बेसिकली कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे आगे देखेंगे x डैश ओ एक्स, ये x मतलब ये पूरा ये वाला इसकी बात कर रहा है, ये ओ सेंटर में ओरिजिन है। तो ये जो आपके पास है ये इसे हम x एक्सिस कह रहे हैं, और इसी तरह ये आपके पास y ओ डैश y, इसे ये वाला ये जो ये पूरी लाइन है, लाइन मेरी टेढ़ी बनी, ये वाली जो ये वाली लाइन है, इसको हम जो है y एक्सिस कह रहे होते हैं। तो ये दो बातें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद ऑर्डर पेयर में बात बताई गई है कि ऑर्डर पेयर में हम ऐसे करके वैल्यूज लिखते हैं। ये बात हम चैप्टर नंबर आपकी जो प्रीवियस है चैप्टर 5 में डिटेल में बात पढ़ चुके हैं। ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, ये वाई एक्सिस की होती है, इनको कंबाइन हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब इस वाली वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एब्सिसा। एक्स ऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई ऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब इस वैल्यू को हम एब्सिसा कहेंगे, इसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। ये बात हमने पहले नहीं पढ़ी हुई थी, तो ये एक नई बात है, तो हमें बात समझ लग जाती है। अब कोलेक्टिवली इस सिस्टम को कलेक्टिवली हम इसको कार्टेशियन प्लेन कह रहे होते हैं। अब ये नीचे इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास वो कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब वो कहता है क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर आप देखें, ये वाला पोर्शन अगर आप देखें, ये वाला सारा, इसके अंदर आपका जो है एक्स पॉजिटिव है, इसके अंदर आपका वाई भी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है। तो ये राइट पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे हमने पढ़ा था कि रियल लाइन के इधर ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। और इसी तरह अपवर्ड में अगर आप देखें तो ये अपवर्ड में भी आ रहा है, तो अपवर्ड में वाई पॉजिटिव है। तो इस पोर्शन के अंदर आपका एक्स भी पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 0। इस बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बात का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 का, कि यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है। ये बातें मैं दोबारा आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ से रेज आउट कर दिया है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये बात हमें पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। ये क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट है। सेकंड क्वाड्रेंट इधर आ जाए तो आप इस तरफ मूव कर चुके हैं, तो इस तरफ हमने पढ़ा हुआ कि वाई नेगेटिव हो जाता है, तो एक्स नेगेटिव लेस देन 0 है। और लेकिन ये है क्योंकि इस लाइन से ऊपर की तरफ है, इस लाइन से ऊपर की तरफ, इस लाइन से ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे y पॉजिटिव है, मतलब y ग्रेटर देन 0 है। ये बात भी यहाँ पे मेंशन्ड। थर्ड में अगर आप देखेंगे कि आप इस तरफ आ चुके हैं, तो इस तरफ आपके पास हमने पढ़ा है कि लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है, इस पूरे प्लेन में ऊपर नीचे x नेगेटिव है, तो डेफिनेटली x तो यहाँ पे नेगेटिव है। और ये नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली यहाँ पे y भी नेगेटिव है। तो ये बड़ी स्मॉल डिटेल्स हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। इधर अगर आप आएंगे तो इस तरफ जब आप आ रहे हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये क्योंकि इस तरफ है, ओरिजिन से इस तरफ है, तो ओरिजिन से इस तरफ एक्स तो है हमारे पास जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये डिटेल बातें आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी। कोई भी पॉइंट्स आपको दे के वो पूछ लेता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ 2, बताएं कौन से क्वाड्रेंट में। अगर आप देखेंगे तो ये 2 है, 2 पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब एक्स यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है। और इस तरह y यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव यहाँ पे होता है। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे एक और तरीके से भी चेक किया जा सकता है इस पॉइंट को, अगर आपने चेक करना हो इसको ड्रॉ करके, जैसे हम चैप्टर नंबर 5 में चीज़ों को ड्रॉ करते थे वैसे चेक कर सकते हैं। जैसे 2, -3 ऑर्डर पे x2 कहाँ पे होगा, लेट्स सपोज 1 2, ये x2 है, ठीक है। और अब y -3 है, तो आपने यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर लेना, तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पे कहीं पे करके आ जाएंगे। तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो ये थोड़ी सी स्मॉल डिटेल्स हैं कोऑर्डिनेट प्लेन की।
आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, समझ लेंगे तो बातें काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं लगेगी। आगे हम अपने फर्दर नई चीज़ें एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे फिर हम डिटेल में थोड़ी सी बातों को और डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको और बेहतर तरीके से समझ लग जाएगी। जी, मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज, यहाँ पे आप पहले एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है इसी डिटेल्स पे है। अगर आपको ये डिटेल्स ऊपर समझ आ जाएंगी तो ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेन इन द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। कोई पॉइंट्स है एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पे की फॉर्म में, वो कहता है इनकी ये बताएं कि ये कहाँ कहाँ पे किस तरह से जो है वो लाई कर रहे हैं। जैसे अब हमने पढ़ा है पहला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट उनके आंसर लिखे हैं। पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें, पहले पार्ट को कहता है एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब इस एक्स ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि एक्स पॉजिटिव है। कोई भी चीज ग्रेटर है जीरो से तो वो पॉजिटिव होगी। अब उसका पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? वो कहाँ पे लाया करेगी? इसी तरह हमें दोबारा कार्टेशियन प्लेन इसी तरह ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे कार्टेशियन प्लेन में आपको पहले बना के दिखा चुका हूँ। अब एक्स पॉजिटिव का क्या मतलब था बच्चों? एक्स पॉजिटिव का क्या मतलब है कि हम ये मेरे पास यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, रियल लाइन के इधर आए तो इधर मेरे पास एक्स जो है वो नेगेटिव होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब ये वाला अगर आप ये वाला सारा एरिया देखेंगे, ये वाला ये सारा एरिया, इधर एक्स क्या है? इधर एक्स सारा पॉजिटिव है। मतलब इस ओरिजिन की लाइन से, इस ओरिजिन से राइट साइड की तरफ सारा एरिया एक्स का पॉजिटिव है। इधर ये सारा एरिया एक्स का नेगेटिव है। हमने पढ़ा था कि इधर एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है। ये आंसर भी लिख सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या आप लिख सकते हैं राइट हाफ प्लेन। मतलब ये आपके पास जो है सेंटर है और ये सारा राइट हाफ प्लेन है, ये राइट है सारा, तो राइट हाफ प्लेन सारी एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हाफ प्लेन में एक्स सारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये बात आपको वो चेंज करके पूछ सकता है, तो आप सिंपली इसका आंसर लिख देते हैं राइट हाफ प्लेन, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बात आपको समझ लग जानी चाहिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है? वो कहता है एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो एक्स और ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। जैसे अगर आप देखेंगे, हमने सबसे पहले देखना है कि x ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे। हमें पता है कि यहाँ पे सारा x ग्रेटर देन जीरो, अभी हमने पढ़ा ये सारा x ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन हम साथ में कंडीशन देता है कि y भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था y ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे होता है, मतलब y पॉजिटिव कहाँ पे होता है? y पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव होता है यहाँ पे। तो अभी दोनों कंबाइन कहाँ पे कर रहे हैं? दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ये बात भी हमने चैप्टर नंबर 5 में जब ग्राफ्स वगैरह बनाए थे वहाँ पे बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, तो ये बात भी आपको वहाँ पे समझ आ जानी चाहिए कि दोनों जो है पॉजिटिव हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देते हैं। डिटेल में मैंने भी आपको प्रीवियसली रिवाइज किया, इसी लेक्चर के पीछे आप जाएंगे तो आपको बात मिल जाएगी। तो उसका आंसर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड पार्ट में कहता है एक्स इज इक्वल टू जीरो। थोड़ी सी डिटेल बात है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वो कहता है एक्स जीरो है। एक्स जीरो का क्या मतलब बच्चों याद रखें, एक्स जीरो की जो लाइन है वो आपके पास लाई करती है वाई क्वाड्रेंट के ऊपर, वाई वाली लाइन के ऊपर। ये इसका आंसर है कि आप फिर कहाँ पे लाई करते हैं? लाइज ऑन वाई एक्सिस, बिकॉज आपका एक्स जीरो है। जब आपका एक्स जीरो हो गया तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, आपका ग्राफ वाई पे लाई करेगा। और यही इसके अगली बात के वाई जीरो, तो वाई जीरो की लाइन कहाँ पे होगी? वाई जीरो की लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। तो ये दो बातें बड़ी समझना जरूरी है कि हमें वो कहना क्या चाह रहा है, वो यही कहना चाह रहा है कि एक्स जीरो कहाँ पे है और वाई जीरो कहाँ पे। आपने एक्स जीरो के लिए क्या बताया कि एक्स जीरो की लाइन कहाँ पे होगी? वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एक्स जीरो है तो उसकी लाइन वाई एक्सिस के ऊपर। एक कार्टेशियन प्लेन बनाई हमने, थोड़ी सी अच्छी से बना लेते हैं, बेहतर बना लेते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, तो वो कहता है एक्स जीरो, डिटेल में बात दोबारा बता रहा हूँ, एक्स जीरो का मतलब वो लाइन इस y एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, y इज इक्वल टू जीरो। और x जीरो की लाइन जो है वो जो है x जीरो की लाइन, वो ये मेरे पास जो है x जीरो की लाइन थी, मैंने इसको y जीरो कर दिया, ये x जीरो की लाइन है बेसिकली। तो एक्स जीरो की लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करती है और वाई जीरो की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करी होती है, एक्स एक्सिस पे। तो ये सिंपल बात है, आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने याद रख लेना, बात थोड़ी सी बात समझ आ गई, वेल एंड गुड, आगे मूव करें। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कहता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है और वाई लेस देन जीरो। अब इसने यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको डिफरेंट कर दी है, वो कह रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो है और वाई लेस देन जीरो। फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, बात को समझ लें। एक्स ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है कि हमने पढ़ा था एक्स पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है? मैंने आपको बताया था इस एरिया में एक्स सारा पॉजिटिव है, इस लाइन से इधर। अब वो कहता है कि y जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और y नेगेटिव कहाँ पे होता है? हमने पढ़ा था कि ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, नीचे ये सारा
ये सारा एरिया y का, मैं इसकी लाइन, ये y का एरिया नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा मैच कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट मैच कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है x पॉजिटिव है और y लेस देन 0 है, तो इसका आंसर में मैंने सिंपल फोर्थ क्वाड्रेंट जो है मेंशन कर दिया। आगे मूव करते हैं जी। तो अगली बात में वो कहता है कि सिक्स पार्ट में कि y भी 0 है और x भी 0 है। तो ये बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, और अगर नहीं भी बताई तो दोबारा सुन लें। ओरिजिन इसका आंसर है। ओरिजिन क्यों है? ओरिजिन इज वो पॉइंट है ओरिजिन का जहाँ पे, ओरिजिन क्या पॉइंट होता है बेसिकली, ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ से वो बात स्टार्ट होती है रियल लाइन। जैसे यहाँ पे अब 0 है, यहाँ पे +1 +2 +3, इधर -1 -2। तो रीजन इज अ पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस का भी पॉइंट 0 है, y का भी पॉइंट 0 है, तो x 0 एंड y 0। हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा कि x 0 कहाँ पे, x 0 हमारे पास y एक्सिस पे है, y 0 हमने पढ़ा x एक्सिस पे। और अगर दोनों ही जो है पॉइंट 0 है, x का भी पॉइंट 0 है और y का पॉइंट भी 0 है, जैसे सिक्स पार्ट में बताया गया, तो वो फिर ओरिजिन के ऊपर लाया करेगा। ये सिक्स पार्ट का आंसर आप लोगों के पास सामने मेंशन है। ओरिजिन मैंने मेंशन कर दिया, बात आपको यहाँ पे समझा भी दी। वैसे भी याद रखें ओरिजिन के पॉइंट जो है वो 0,0 होते हैं, तो जब भी हमारे पास x का और y का दोनों पॉइंट 0 आएंगे तो वो ओरिजिन पे ही लाया कर रहा होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है सेवंथ पार्ट के अंदर कि x मैग्नीट्यूड और y मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो ये बात भी आगे आपके पास कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पे साइड में मैग्नीट्यूड का साइन लगा है। मैग्नीट्यूड का साइन इस बात को डिनोट करता है कि दोनों पॉजिटिव आंसर्स देंगे। मतलब बात का क्या है, इस बात का, ये वाली बात सेवंथ पार्ट, इस बात का मतलब है कि x इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों याद रखो x इक्वल टू वाई कहाँ पे होगा। थोड़ी सी डिटेल बात है, शायद अभी आपको उतनी डिटेल में समझ ना आ पाए, लेकिन जैसे ही हम आगे चैप्टर के अंदर जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको बात समझ आएगी। अगर एक लाइन ऐसे करके हम बनाए, ये लाइन को अगर आप देखें, ये कहाँ से पास कर रही है, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही है यहाँ पे। और आपके पास याद रखें यहाँ पे 0 एंगल होता है एक पूरे सर्कल का, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास 180, इसी तरह 90 90 करके हम एंगल्स को बढ़ा देते हैं। अब ये बिल्कुल 0 90 को बिल्कुल हाफ से कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या बनना होता है 45। और हमारे पास याद रखें 10, किसी भी चीज़ का एंगल निकालना है, इस लाइन का एंगल निकालना है, तो हम 10 मतलब हम लिखते हैं कि हमें एंगल निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या है 1045। तो थीटा हमारे पास, थीटा सॉरी, हमारे पास 45 ऑलरेडी है, तो इस 1045 का आंसर 1 आता है। इस जब 1045 का आंसर 1 आता है तो y इज इक्वल टू एक्स आता है, ये x इज इक्वल टू y आता है। मतलब ये दोनों लाइंस x और y का पॉइंट आपस में इक्वल कहाँ पे होते हैं, जब लाइन आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करके पास कर रही होती है। थोड़ी सी बात अभी आपको शायद लगे कि अभी समझ नहीं आई है, थोड़ा सा अगर आप नहीं भी समझ आए कोई मसला नहीं है, जैसे ही हम आगे मूव करेंगे चैप्टर के अंदर जाएंगे तो ये चीज़ आपको खुद समझ लग जाएंगी। बहरहाल अभी मैंने आपको बताया कि ये लाइन जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही है, ये हमारे पास x और y का आंसर इक्वल देते हैं। यहाँ मतलब x भी 1 है, लेट्स सपोज y भी 1 है, तो इस तरह करके हमें अगर इसी तरह x2 है और इसी तरह y2 है तो ये पॉइंट मिलता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर x3 है और y3 है तो ये पॉइंट मिलता है। तो मतलब इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे x और y आपस में इक्वल वैल्यू दे रहे होते हैं। जो x का आंसर आ रहा होता है वही हमारे पास y का आंसर आ रहा होता है। तो ये बात अभी आपको ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आ सकती है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं रहे हैं। जितनी फिलहाल के लिए आपको बात समझ आएगी उसको आप अपने जहन में बिठा लें कि वो लाइन जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर को पास कर रही होती है। अगले पार्ट की तरफ देखते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि जी, तो इसको हम रेज आउट कर देते हैं यहाँ से। अगले पार्ट में हमें कहता है कि हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x जो है वो कहता है 3 एंड उसके ग्रेटर है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख चुके हैं इसका आंसर, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3 को पहले आप ड्रॉ करें। x3 आपके पास होगा कहाँ पे, +3 है x3, यहाँ पे लेट्स सपोज +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है +3, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, तो ये x3 का पॉइंट मिलेगा। अब इसका पॉइंट बनाने के लिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए ऐसे करके यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास करवा देंगे। और दूसरी बात आपको कहता है कि x ग्रेटर 3, यही बात बता रहा है हमें। हम चेक कर लेते हैं दोबारा से कि वो क्या कह रहा है कि वो पॉइंट्स जहाँ पे x ग्रेटर देन 3 है, तो हम x ग्रेटर देन 3 के लिए वो पॉइंट मतलब इस x इक्वल टू 3 से इधर इधर जितने पॉइंट्स लाए करेंगे वो इस पॉइंट्स की बात कर रहा है। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया ताकि आपको बात जो है ज़्यादा अच्छे से जल्दी समझ आ जाए। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब आप बात को दोबारा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास कहना चाह रहा है सेट ऑफ पॉइंट लाइन, मतलब आंसर तो मैं लिख चुका हूँ। अब इस आंसर को मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा था कि आंसर आया कैसे बेसिकली। अब यहाँ पे हमें कहता है क्या कि हमने कौन से पॉइंट्स देखने हैं कि जो हमारे पास ये था x ग्रेटर देन 3। अब अगर आप देखेंगे तो इधर ये वाले पॉइंट्स की बात हो रही है,
यहाँ पे जो लाई करेंगे x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे था, तो 3 से ग्रेटर का क्या मतलब है, 3 से बड़े, तो 3 से बड़े की वैल्यूज कहाँ पे होंगी, 3 से बड़ी वाली यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, सो ऑन 6 आएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो x के राइट साइड पे लाई करें, वो ऑल पॉइंट्स जो राइट साइड ऑफ x लाई करेंगे। तो सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 की जो आपने लाइन बनाई है ये वाली, x इज इक्वल टू 3 की लाइन बना ली। अब इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, तो वो सारे के सारे पॉइंट जो x इज इक्वल टू 3 के इस तरफ लाई करेंगे, इस तरफ सारे राइट साइड पे। तो ये बात आपने यहाँ मेंशन कर लेनी है, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3। अगली बात देखें क्या कह रहा है वो। जी, तो अगली बात है, हमें वो कह रहा है कि जो हमारे पास 9th पार्ट है वहाँ पे हमें कहता है कि y ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम भी है, कहीं पे y ग्रेटर देन 0 भी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको इस लिहाज से समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एरर है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए y लेस देन, मतलब y ग्रेटर देन 0। अब y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, y पॉजिटिव। अब y पॉजिटिव कहाँ पे होगा बच्चों, में पढ़ा है कि ये अपवर्ड, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, तो ये सारा जो एरिया है यहाँ पे, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया राइट हाफ, वो अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन में सारा y पॉजिटिव होता है। तो सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस, अब x एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स लाए करेंगे वहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये बात आपने इस तरह से समझ लेनी है। और अगर y ग्रेटर देन 2 की बात करें तो भी आप बात समझ सकते हैं, y ग्रेटर देन 0 हो या y ग्रेटर देन 2 हो, एक ही बात है। दोनों में बातें मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मर्जी क्वेश्चन आपके पास आ जाए। जैसे अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पे y ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा। अब ये y ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है, y से बड़ी वैल्यूज, y से बड़ी वैल्यूज, 2 से बड़ी वैल्यूज, वो वैल्यूज जो 2 से बड़ी हैं और y एक्सिस पे लाई करें। यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है, यहाँ पे y4 है, तो 2 से बड़ी वैल्यूज कहाँ पे होंगी, y की 2 से बड़ी वैल्यूज ये अपवर्ड होंगी, ये सारी ऊपर की तरफ। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 बनाया तो वो उस तरफ थी, ये y2 अपवर्ड, ये सारा एरिया जो है यहाँ पे y ग्रेटर देन 2 होगा। तो अब यहाँ मेंशन करते हैं सेट ऑफ पॉइंट लाइन अबव द x एक्सिस, या आप मेंशन कर सकते हैं लाइन अबव द x y अबव द लाइन विच इज y ग्रेटर देन 2। तो एक ही बात है, जैसे भी आपको क्वेश्चन आ जाए आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, x एंड y हैविंग ऑपोजिट साइंस, वो पॉइंट्स जहाँ पे x और y का जो है ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन का मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस वाई डेफिनेटली, या y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक ही बात है, दोनों का साइन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब x पॉजिटिव हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर आप इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, अब सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरफ जाते हैं तो x नेगेटिव होता है, और इसी तरह अगर आप इस और लेकिन हम ऊपर की तरफ होते हैं तो y आपके पास पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वार्टर में भी यही बात है। इसी तरह थर्ड में तो दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइन नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के एरिया में, फोर्थ क्वाड्रेंट के एरिया में x क्या होता है, इस तरफ लाई कर रहे हैं आप, इस तरफ है, तो x आपके पास जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और y यहाँ पे क्या होगा, y यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों के साइड जो है वो, इन दोनों के साइंस ऑपोजिट होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज योर आंसर, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग इनसाइड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से आप अपनी बात को मेंशन कर सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिकी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें, हो सकता है काफ़ी हद तक आपको पूरी तरह क्लैरिटी ना मिल सकी हो, कोई मसला नहीं है। जैसे ही हम चैप्टर के अंदर डीप जाएंगे, थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की समझ लगनी शुरू हो जाएगी। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डन है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सा है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब डिस्टेंस क्या होता है, किस तरह निकाला जाता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई पॉइंट है, इन दोनों का मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इन पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि डिस्टेंस जो है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए गए होते हैं। जैसे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि दो पॉइंट्स होंगे, लेट ए के पॉइंट्स के, ए के भी पॉइंट्स ऑर्डर पेयर में दिए जाएंगे। पहले वाला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा वाई का, x1 कह देंगे, दूसरे पॉइंट को हम y1 कह देंगे। इसी तरह क्योंकि दो पॉइंट्स हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए उसने एक को x1 कह दिया, एक को y1, दूसरे को x2 और y2। आगे आप बातें पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगी। उसका ये प्रूफ दिया गया, प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने ज़हन में रखना है। डिस्टेंस के फॉर्मूले को d से डिनोट करते हैं। इस तरह हम ए बी आगे ऊपर इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी,
और साइड में आप ऐसे करके लिख देते हैं ए बी, और ये चीज़ जो है डिस्टेंस को डिनोट करती है। और आगे आप लिखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है। फॉर्मूला मैंने भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जो है एक आप लोगों के लिए फ्रीडम है कि आप x2 माइनस x1, कभी कभार आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है, आपकी बात एट द एंड सेम ही होती है, आंसर सेम ही आता है। तो डिस्टेंस फार्मूला दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे पेस्ट किया था। फिलहाल हम इसको यहाँ से साइड कर देते हैं, बात आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले पार्ट में वो कहता है कि ए का पॉइंट आपके पास है जी 4,6 और बी का पॉइंट आपके पास है 0,-2। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास बेसिकली x1 पॉइंट है। तो आप यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं x1 आपके पास 4 है और दूसरा पॉइंट आपके पास ये x2 नहीं है, ये y1 है। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको जैसे कि बताया गया कि पहले हमेशा x का पॉइंट, ये हमेशा x का होता है, ये y का होता है। तो अब ये भी x है, ये भी y है, तो इसको फिर हमने x1 कह दिया, इसको हमने y1 कह दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x2 आपके पास क्या हो गया, 0 है, और y2 फिर आपके पास क्या हो गया, -2। तो ये पॉइंट्स आप लोगों के पास आ जाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, d से डिनोट कर लें, या इस तरह करके a b से भी आप डिनोट कर सकते हैं, बात आपके पास एक ही है। स्क्वायर रूट लगा लेते हैं यहाँ पे, और आगे आपने जिस वैल्यूज पुट करनी है देखेंगे वैल्यू वही है। x2 का मतलब ये है x2 0 आपके पास, 0 माइनस x1, तो x1 आपके पास 4 है, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, सेंटर में फॉर्मूले का प्लस आ गया। y2 माइनस y1, y2 आपके पास -2 है, और इसके बाद माइनस लगाया फॉर्मूले का, और y1 आपके पास 6 है, फॉर्मूला क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज की, होल स्क्वायर लगा दिया। अब सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर गलती ये नहीं करनी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे समझाता चलो। अगर ऐसे करके बात लिखी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चे कहते हैं कि सर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें। वैसे तो हमें पता है कि ऐसे करके ए स्क्वायर लिखा है, ऐसे लिखा हो तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बट प्रॉब्लम इसके जब सेंटर में एडिशन का साइन हो तो वो फिर कैंसिल नहीं होता। हाँ, ऐसे करके अगर आ जाए ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर होल के ऊपर है, ये स्क्वायर रूट भी होल के ऊपर है, तो होल का स्क्वायर रूट और होल का ये आपस में कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में कि ए स्क्वायर सेपरेट है, बी स्क्वायर सेपरेट है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, बिकॉज ये स्क्वायर होल के ऊपर नहीं है। और ना ही आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज सेंटर में एडिशन का साइन है। तो ये सिंपल जो है स्क्वायर रूट के कुछ रूल्स हैं जो हम प्रीवियसली कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। फिलहाल मैं इनको साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो इनके स्क्वायर्स आपने कैंसिल आउट नहीं करने, इन सिंपल। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, माइनस प्लस जो भी हो रहा है वो कर लें। 0 माइनस फोर आता है, मैंने फिलहाल स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। सिंपलीफिकेशन पूरी करें, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का -8 होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट आपके पास फिलहाल एज इट इज चलेगा, स्क्वायर रूट एट द एंड आपने जाके कैंसिल आउट करना है, पहले इसकी सिंपलीफिकेशन कर लें। -4 का स्क्वायर आपके पास जो है वो 16 आ जाता है। अब किसी भी टर्म -4 के स्क्वायर का क्या मतलब है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 16 आता है। वैसे भी याद रखें जब किसी भी टर्म का स्क्वायर लेते हैं और अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाती है, और रीजन उसकी यही है, इसलिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि जब आप उसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सेम गोज विद दिस, आपके पास यहाँ पे 64 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 16 नहीं होता, बच्चे मिस्टेक करते हैं। 8 के स्क्वायर का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस, तो साथ माइनस लगा लें, सेंटर में प्लस, ये मेरे पास हो जाता है 64। ऐड करेंगे आपके पास आ जाता है जी 80। तो ये आपने डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस निकाला और आपके पास 80 इसका आंसर आ गया। अब 80 को आप अगर आगे चेंज करें तो आपके पास समहाउ पॉइंट्स में आंसर आता है, या कुछ भी आंसर आता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल आप 80 भी लिख लेंगे तो आपकी बात समझ आ जाएगी, आपका क्वेश्चन जो है वो सही कंसिडर किया जाएगा। जी बच्चों, मैंने यहाँ ब्लेंडर कर दिया। यहाँ पे पॉइंट जो है 6,7 था, मैंने आई डोंट नो पता नहीं कौन सा पॉइंट लिख लिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट को आप यहाँ से प्लीज ठीक कर लें। आई एम वेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पे पॉइंट था 6,7, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। x1 और y1 का पॉइंट आप ठीक करके दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 6,7 का मतलब था कि x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 आएगा। यहाँ पे हम जल्दी से इसको 6 कर लेते हैं, ये मेरे पास 6 है, करेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो है y2 माइनस y1 था, तो y1 अब मेरे पास यहाँ पे 7 है, तो इसको भी आप 7 कर लें जल्दी से। ये मेरे पास जो है 7 आ गया। अब इसकी आगे सॉल्यूशन इसका उस लिहाज से करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम दोबारा कर लेते हैं, दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम चीज़ों को रेज आउट कर देते हैं, और ये भी हम यहाँ से रेज आउट कर देते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, पॉइंट्स मैंने गलत पुट कर लिया, आपने पॉइंट यहाँ से पुट करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो सही आए। अभी 0 माइनस 6 सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे, -6 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा जी -9 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 36 आएगा, ये आपके पास जो है 81 आएगा जी। तो अब आप इसको जो है फर्दर ऐड कर लेंगे, आपके पास 81 और जो है 81 को आप 60 में जो तो पता है, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और 81 को आपने ऐड किया
ये आपके पास आ जाएगा जी 117। आप इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो फर्दर सॉल्यूशन हो जाता है, तो आप इसका फर्दर सॉल्यूशन कर लें। यहाँ अगर आप इसको यहाँ पे लीव कर देंगे तो मसला इतना नहीं है। अपना कंसीडर बस आपने ये करना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही कंसीडर किया जा रहा है, यहाँ तक आपने बात को समझ लेना है। वैसे अगर आप देखेंगे तो आगे इस 117 को आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 13 इस तरह से स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट जब आप सेपरेट करते हैं तो 9, अब इनके दरमियान मल्टीप्लाई है, स्क्वायर रूट सेपरेट किया जा सकता है, स्क्वायर रूट 13 सेपरेट कर लें, ये आपके पास 3 आ जाता है, ये आपके पास स्क्वायर रूट 13 आ जाता है। तो आप देखेंगे बुक के पीछे भी ये अच्छा कैलकुलेटर आपके पास है तो वो डायरेक्ट ही सारा काम आपको कर देगा, और 3 स्क्वायर रूट आपके पास जो है आंसर इस तरह से आपको मिल जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 13। तो बाकी आगे बातें सेम है, पॉइंट्स बस थोड़े से डिफरेंस है। तो इसके अगले पार्ट में मूव करते हैं और इसको और डिटेल से चेक करते हैं। जी, तो सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस फार्मूला मेंशन किया हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर लिए हैं। आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास x1 का पॉइंट है, ये हमारे पास y1 का पॉइंट है। डिस्टेंस फार्मूला में मैं वैल्यूज को पुट करने लगूँ, आप ध्यान से देखिएगा। फार्मूला हमारे पास वही है x2 माइनस x1। x2 क्या चीज़ है, हमें पता है कि ये वाला पॉइंट सेकंड ऑर्डर पेयर का पहला पॉइंट, इसको x2 कहेंगे। ये 3 आ गया, माइनस लगाया हमने ये फॉर्मूले का, और आगे x1 है, ये आपके पास x1 है। तो अब इस x1 में -5 है, तो ऐसे करके लिखना बुरा लगता है तो आप ऐसे करके ब्रैकेट लगा लेंगे और स्क्वायर इस पूरे के ऊपर आएगा। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर सिर्फ इसके ऊपर लगा देते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। y2 माइनस y1 करेंगे, y आपके पास 2 है, माइनस करेंगे फॉर्मूले का, और y1 भी आपके पास माइनस में है, तो दो आपके पास माइनस लगेंगे तो ब्रैकेट लगेगी। ध्यान से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। 3, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एज इट इज, होल स्क्वायर आप एज इट इज लगा दें। सेम गोज विद दिस, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एज इट इज आ गया, होल स्क्वायर आपने एज इट इज लगा लिया। आगे आपके पास बात सिंपल है, मुश्किल काम नहीं है। 3 + 5 करते हैं, 8 आ गया, स्क्वायर लगा लिया। 2 + 2 मेरे पास 4 होल स्क्वायर आ गया। फर्दर इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा जी, डायरेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, 64 हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 16 जी। आगे आपके पास सिंपल है, इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो है 80 आ जाएगा। तो बात आपके पास मुश्किल नहीं है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बातें हैं। जिस आपने वैल्यूज को ध्यान से पुट करना है, आपने ये देख लेना कि आपका x1 क्या है, y1 क्या है। 80 को फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहें रफ में आप लिखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है। 16 और 5 को जब आप स्क्वायर रूट सेपरेट करते हैं तो ये आपके पास 4 आ जाता है, ये स्क्वायर रूट 5। तो इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट 5। अच्छा कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही आंसर दे देगा, आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल इसका फाइनल आंसर आपके पास मैंने लिख दिया है, पॉइंट्स उसी तरह के होते हैं, सारा काम आपके पास सेम है। तो रिमेनिंग एक आधा पार्ट हम और चेक कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर थर्ड, आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, पॉइंट्स आपके पास हैं। हमें पता है कि ये हमारे पास पॉइंट जो है x1 का है, ये हमारे पास पॉइंट जो है y1 का है। आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x2 का है और ये डेफिनेटली y2 का। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है एल एम पे, तो आप डी भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल एम के ऊपर हम फार्मूला लगा रहे हैं। और डिस्टेंस फार्मूला आपको अब याद हो चुका होगा, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 मतलब -2 माइनस 0 होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, प्रीवियसली आपको सिखा चुका हूँ। y2 माइनस y1 आता है, तो y2 की जगह माइनस है और ऑलरेडी आगे 3 है, यहाँ पे आगे पॉजिटिव भी है, तो डबल आपके पास वैल्यूज नहीं बनी, तो इतना मसला नहीं आएगा। अब -2 -0 करेंगे तो -2 ही आ जाता है, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, -7 बड़ी वैल्यू का साइन, स्क्वायर्स को कैंसिल आउट नहीं करना बिकॉज सेंटर में एडिशन है, स्क्वायर लेना पड़ेगा। -2 का स्क्वायर 4 आता है, 7 का स्क्वायर आपके पास आता है जी 49। अब आपके पास बात बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल बात आगे है ही नहीं है, जस्ट आपने इनको ऐड कर लेना है। ऐड करने से आपके पास आ जाएगा जी 53। अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि तो आगे फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप अपने क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, ये बिकॉज आगे फर्दर ब्रेक होता भी नहीं है। तो जब आगे ब्रेक नहीं होता तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट आपके पास बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे अभी हमने 3 पार्ट्स किए हैं, फोर्थ भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। और ट्राई कीजिएगा, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैंने प्रीवियस पार्ट जो है आपके सामने, मतलब ये पार्ट्स यही है। इसमें वो कहता है कि मिड पॉइंट, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट में वो ये कहता है कि जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला भी लगाएं, और सेकंड पार्ट कहता है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, आप इनका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करें। तो डिस्टेंस फार्मूला तो हम सीख चुके हैं, तो हम पहले बिल्कुल उसी तरह इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। जैसे आपके पास ए पार्ट गिवन है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, जिसमें आगे ए पार्ट आपके पास आ जाएगा। पॉइंट्स गिवन है आपके पास, पॉइंट्स में वो कहता है कि ए का पॉइंट है 3,1 और बी आपके पास पॉइंट है -2, -4। अब वो कहता है इनका डिस्टेंस फार्मूला भी निकालें और इनका मिड पॉइंट भी निकालें। तो पहले तो हम इसका डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्टेंस निकालना सीखा था। तो नई बात नहीं है, हम पुरानी बात ही है, तो इसलिए जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, बात समझ आ जाएगी।
हमें पता है कि ये हमारे पास x1 का पॉइंट है, ये मेरे पास y1 है, ये x2 है। ऑर्डर पेयर के अंदर पहला पॉइंट x का, दूसरा y का। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। हमें पता है फॉर्मूला x2 माइनस x1, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया था, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा। -2 -3 x2 माइनस x1 था होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 4 है, माइनस y1 आपके पास 1 है, होल स्क्वायर आ गया। देखेंगे x1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से मेरे पास जो है यहाँ पे -5 आ जाएगा स्क्वायर एज इट इज होल में, और ये माइनस माइनस प्लस ये भी -5 आ जाएगा स्क्वायर एज इट इज होल में। स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। माइनस टर्म का जब स्क्वायर करते हैं तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50 को अगर आप फर्दर देखें सॉल्व होता है तो कर लें, अदरवाइज आप 50 यहीं तक आंसर लिख देंगे। फर्दर इसका सॉल्यूशन जो है आप लिखेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा, तो इसलिए फर्दर इसके ऊपर जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है, यहीं पे आप इसको लीव कर देते हैं। अब इसी पार्ट को जो है हम मिड पॉइंट से करते हैं। बुक के पीछे अगर आप देखेंगे तो इसको इस तरह करके वो लिख सकता है 5 स्क्वायर रूट 2। अगर आप अच्छा कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिख देगा, वरना मैं आपको यहाँ पे खुद बता देता हूँ। ऐसे अब आप इसको ब्रेकिंग करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 5 से 25, 25 2 सर, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। इसका स्क्वायर अलग कर लें, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें, ये से कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 5 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से भी आंसर पीछे मेंशन है, तो आप इस तरह लिख लेंगे तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। अब इसका जो असल बात है, जो इसमें इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो कहता है कि आपने इसका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसी में आपको मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ कि मिड पॉइंट के लिए हम आपको यहाँ पे डिटेल में फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करके नहीं दिखा पा रहा, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है मेरे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आपने फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बातें बहुत आसान है। अब x1 आपको पता है क्या है, ये आपके पास x1 है, पॉइंट्स को हमें मेंशन कर लें। 3 प्लस x2 आपके पास जो है ये -2 है। फॉर्मूला बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, तो मेक श्योर कि आपका फॉर्मूला जो है मिक्सअप नहीं होना चाहिए। y1 आपके पास ये y1 लिखा, 1 प्लस y2 आपके पास ये y2 है, माइनस में है तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब आप इसको इस तरह से ब्रैकेट साइड पे लगा लें। आगे सिंपल है, 3 एज इट इज प्लस माइनस -2 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस माइनस -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में आपने जैसे इसको प्लस माइनस करना है, आपके लिए बात समझ आ जाएगी। 3 - 2 करेंगे 1 आता है 1/2, और ये आपके पास आ जाएगी -3/2। अगर इसको आगे पॉइंट्स में लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, अदर भाई यहीं तक आपका क्वेश्चन यहाँ पे लीव हो जाता है। तो आपने इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या सीखा कि हम इस पे मिड पॉइंट फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला डिस्टेंस हम कर चुके थे, ये मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग को याद रखना है। आप इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स गिवन है ए बी के बाद बी पार्ट, इसको भी आपने मिड पॉइंट से भी करना है, डिस्टेंस से भी करना है। सेम गोज विद सी पार्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको भी आप मिड पॉइंट से भी करेंगे और इसको आप डिस्टेंस फार्मूला से भी करेंगे। जी, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सी। इसका मैंने आपको ए पार्ट करवाया, बी आप खुद कर सकते हैं आसान सा। अभी सी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसको डिस्टेंस फार्मूले से भी करना है, डेफिनेटली मिड पॉइंट से भी करना है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर वैल्यूज गिवन है, x1 आपके पास -√5 है, इसी तरह की आपके पास y1 है जो कि -1/3 है। वैल्यूज आप सेपरेट कर लेंगे तो पुट करने में आसानी होती है। -3√5 है, और जो y2 आपके पास है जी वो सिंपल 5 है। वैल्यूज को यहाँ पुट कर लें, डिस्टेंस फार्मूला में आता है x2 - x1। x2 - x1 का मतलब है x2 आपके पास है जी -3√5, माइनस x1 आपके पास है, माइनस लगाएंगे और आगे है -√5। तो फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, फिर आप पुट करते हैं तो पुट करते हुए तो बात समझ आपको आ ही जाएगी। पहले आपने फॉर्मूला जो है ध्यान से देख लेना है कि फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला को पुट करने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा लिया। इसी तरह सेंटर में y आएगा, फिर y2 - y1 करना है। ये y2 है आपके पास, 5 है, y2 में माइनस लगाया, y1 आपके पास ऑलरेडी माइनस में है तो फिर आप ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं इस तरह से, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा के होल का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करना बच्चों को मुश्किल लगता है, डेफिनेटली थोड़ा सा है भी ट्रिकी, लेकिन मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा एक एक स्टेप के बाद, तो आपको बात समझ आ जाएगी। आपने पहले इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, -3√5 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, √5 आ जाएगा, होल स्क्वायर एज इट इज रखें। अब ये 5 है, माइनस माइनस प्लस कर दें, 1/3 आ गया, होल स्क्वायर आप एज इट इज रख लें। अब आपने ध्यान से सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट की वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट का सेम होना जरूरी है। अब यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट -3 है, इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो याद रखें 1 होता है। तो आप जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 2 √2 लिखा हुआ है और प्लस
2 स्क्वायर रूट जो है लेट्स सपोज यहाँ 2 नहीं करते, हम चेंज कर लेते हैं, 5 स्क्वायर रूट 2 लिखा। अब इसे ऐड करने के लिए आप इसके ये वाली वैल्यूज ऐड करते हैं, इसके कॉफिशिएंट जैसे जिसे कहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। 7 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 आ रहेगा, जैसे इट्स जस्ट लाइक 2x प्लस 5x। तो आप इसे वेरिएबल x की तरह ट्रीट करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ -3 है, यहाँ पे 1 है, ये एज इट इज साइड में आ गया, होल स्क्वायर इसके ऊपर एज इट इज लगाया। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3 आपके पास एलसीएम में ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 3 5 जर करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, होल स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, आप लोगों को बात समझ आनी चाहिए, डिनोमिनेटर सेम भी करने होते हैं, जैसे आप 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 3 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, तो बात एक ही है। आपको जैसे भी समझ आया हो, जैसे भी आपको रेलिवेंट टीचर ने कराया हो, या वट एवर आप जहाँ से भी इसको मेथड को फॉलो कर रहे हो, एडजेंट बात सेम है। अब इसका होल स्क्वायर लेना कैसे है, अब ये स्क्वायर जो है इन दोनों के ऊपर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मैं रफ में आपको बताता हूँ, ये होल स्क्वायर है। बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, ये 2 का स्क्वायर से काट देते हैं और -2 इंटू 5 लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। बेसिकली ये स्क्वायर दोनों के साथ है, फिर आप इन स्क्वायर को दोनों के साथ सेपरेट कर लें, -2 का स्क्वायर अलग कर लें, स्क्वायर रूट 5 अलग कर लें। अब ये स्क्वायर जो है ये 4 कर देगा, ये इसके साथ कैंसिल होकर 4 इंटू 5 बनाएगा। तो यही काम आपने यहाँ पे करना है, 4 इंटू 5 बनाएगा और 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह ये 16 प्लस 1 है, 15 प्लस 1 है, 16 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर आपने सेपरेटली ले लेना है और 3 का स्क्वायर आपने सेपरेटली लेना है। अब 16 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय, मैं सब जो है यहाँ पे शॉर्ट कर गया, लेकिन आप लोगों को मैंने समझा दिया है, तो आई एम रियली होपफुल कि आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा। 16 का स्क्वायर लेने के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं तो हमें मिलता है 256। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 256, डिवाइड में आपके पास है जी 3, बल्कि 3 नहीं है, डिवाइड में आपने इसका स्क्वायर करना है, तो डेफिनेटली वो 9 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में फिर 9 आ गया, इस डिनोमिनेटर में 9 को इस पूरे के नीचे लेके जाएंगे, 9 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 9 इस 20 से डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा, जिसे एलसीएम मेथड कहते हैं। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ इन सिंपल 9 को इस 20 से जो है मल्टीप्लाई कर लें, और 9 और 20 को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर देखें आपको बस क्या मिलता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर में हम 9 मल्टीप्लाई बाय हम कर लेते हैं 20, ये आपके पास आएगा 180, और 180 में हम 256 ऐड भी कर लेते हैं ताकि आपकी बात पूरी बन जाए। तो ये आपके पास बन रहा है, सॉरी 436 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 436 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा हुआ तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लेके दिखा देता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पे इसने थोड़ा सा रॉन्ग यहाँ पे चला गया, वो हम इस कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास स्क्वायर रूट का ऑप्शन गिवन है तो हम स्क्वायर रूट का ऑप्शन लेते हैं, 436 इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, माइट भी इसका आंसर आपको पॉइंट्स में दे, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है जी, तो आपको पॉइंट्स में आंसर दे रहा है, आप अपने कैलकुलेटर से देख सकते हैं। हम इसको फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं, 436 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 आ जाता है। अब 436 को अगर आप फर्दर चेंज करना चाहें तो 436 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 109। अब इसका स्क्वायर रूट अलग लिया जाए, इसका स्क्वायर रूट अलग लिया जाए, तो ये आता है 2 और ये आपके पास आता है 109, एज इट इज फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर आप उससे आंसर मैच करना चाहें तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2 एज इट इज 109। अच्छा कैलकुलेटर होगा तो डायरेक्ट भी कर देगा, तो ये इसका आंसर आपके साथ बुक के साथ मैच करेगा। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूला से जो है यहाँ पे किया है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल बात बता दी। ये मेरे पास सी पार्ट था, वो कहता है इसको डिस्टेंस से भी करें, मिड पॉइंट से भी करें, डिस्टेंस फार्मूला इसको अप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन की, और आपको बात जो है समझ आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को वो कहता है कि आपने इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट से करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया। इस क्वेश्चन में आपने अपने सारे पार्ट्स को मिड पॉइंट से सेपरेटली करना है और डिस्टेंस से सेपरेटली करना है। अब डिस्टेंस से मैंने आपको इसको करके दिखा दिया था। अब हम इसी सी पार्ट को मिड पॉइंट फार्मूला से करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों को मैंने प्रीवियसली लिखवाया था, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए। मिड पॉइंट फार्मूला है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। उसमें फार्मूला में माइनस है और सेंटर में प्लस है, स्क्वायर रूट है, तो फार्मूला टोटली डिफरेंट है, मिक्सअप नहीं करना। अब x1 आपके पास ये है, पहले वाला पॉइंट को हम x1 कहते हैं, हमें पता है -5 आ गया, बाहर वाला माइनस मैंने लगाना है, अंदर माइनस नहीं है, पॉइंट आप ध्यान से पुट कर लेंगे, -5 आ गया। और x2 मेरे पास प्लस एज इट इज, x2 मेरे पास कुछ ऐसे है -3 स्क्वायर रूट 5, और डिवाइड मेरे पास 2 आ गया। इसी तरह सेंटर में कॉमा है, y1 करेंगे -1/3 प्लस 5, और इस तरह से आपने अपने ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना मैंने प्लस माइनस आपको सिखाया था।
कि यहाँ पे बेसिकली कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 होता है। इसको ऐड करने के लिए ये 5 सेम है, तो इनके बाहर वाले कॉफिशिएंट्स को ऐड किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक माइनस माइनस, दोनों पहले आप इसको सॉल्व कर लें। -√5 लिखें, ब्रैकेट ख़त्म कर दें, प्लस माइनस माइनस भी √5, ताकि आप लोग की गलती के चांस जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर -1 एज इट इज़, ये 3 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे 15 बनेगा। एलसीएम जिसे कहते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके ले लें, जैसे मर्जी ले लें, बात एट द एंड एक ही है। अब इसको ऐड करेंगे तो इसके साथ 1 है, डेफिनेटली कुछ नहीं है, तो 1 और 3 ऐड होगा, क्योंकि माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन बिगर टर्म का, √5 एज इट इज, डिवाइड में आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14/3। ब्रैकेट ये वाली आपने लगाना नहीं भूलनी है, चलनी ही चलनी है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये 2 और इसकी कटिंग होती है, तो ये 2 आएगा, -2 √5 आता है, इसकी कटिंग होती नहीं है, पॉइंट्स में आएगा, अगर आप लिखेंगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं है पॉइंट्स में। तो ये आपके पास जब आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व है। मैंने आपको इसके काफ़ी पार्ट्स कराए हैं। थर्ड पार्ट ए फर्स्ट पार्ट कराया, सेकंड आप खुद करेंगे, सी पार्ट करवा दिया। सी पार्ट को मैंने प्रीवियसली आपके पास जो है इसको मिड पॉइंट इसको डिस्टेंस फार्मूले से करवाया था, और अब मैंने आपको इसको मिड पॉइंट से भी करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। अटेंटिवली बात को देखेंगे तो मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। यही मिड पॉइंट फार्मूला, यही डिस्टेंस फार्मूला बार बार आपके पास अप्लाई हो रहा होता है। हम आपके पास अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी बच्चों, फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक कर गया। मैं आप लोगों को मिस्टेक यहाँ पे ठीक करवाता चलूँ कि यहाँ पे डिवाइड में हम 2 लगाना भूल गए थे, तो ये डिवाइड में यहाँ पे आपने 2 लगाना है। अब आपके पास ये जो आपने इसको सॉल्व किया तो डिवाइड में 2 आता है, तो बेसिकली ऐसे डिवाइड में 2 आता है। तो इसका आसान हल ये है कि डिवाइड मतलब डिवाइड में यहाँ पे 2 आता है ना, इस डिवाइड में 2 लगाने के बजाय आप इसको आसान कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है ऑलरेडी, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2/3 डिवाइडेड बाय 3, तो इस डिवाइड को हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, और वैल्यू को उलट कर देते हैं। 3 है तो इसको हम कर देते हैं 1/3। सिंप्लीफिकेशन स्टेप आप लोगों ने कहीं ना कहीं लाजमी पढ़ा होगा। तो इसका जो डिवाइड वाला 2 है, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। या आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ऐसा करने से शायद आपको क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा, तो मेक श्योर कि आप इस तरह कर लें। अब 14/2 आया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास 1/2 आ गया, साथ में इसके ये वाला 1/2। अब इसकी इसके यहाँ पे कटिंग होगी, यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे बस छोटी सी करेक्शन कर लें कि यहाँ पे आप जो है 7/3 कर लेंगे। तो हम उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। यहीं तक आपका काम था, यही तक आपका क्वेश्चन था। अब आपका ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व है। मिस्टेक होगी, यहाँ पे हम 2 लगाना भूल गए थे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। जी, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। डिस्टेंस की बात की जा रही है, इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। अब डिस्टेंस फार्मूला होने के लिए हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। एक ये तो ऑर्डर पेयर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर पेयर वो कहता है ओरिजिन की बात कर रहा है। वो कहता है ये पॉइंट एक दिया गया, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट होना चाहिए। वो कहता है इस ऑर्डर पेयर का या इस ऑर्डर पेयर का या इस ऑर्डर पेयर का, तीनों ऑर्डर पेयर्स को आपने डिस्टेंस लेना है। कहाँ से? ओरिजिन से। तो एक ऑर्डर पेयर तो आपको एक ही फॉर्म में मिल गया होगा। ये ऑर्डर पेयर है जी 176 स्क्वायर रूट कॉमा 7। तो एक तो ये ऑर्डर पेयर। अब एक ऑर्डर पेयर तो है, हमें साथ में एक और ऑर्डर पेयर चाहिए होता है ताकि हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकें। डिस्टेंस फार्मूला के 2 ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं, x1 y1 x2 y2 चाहिए होता है। तो दूसरा जो है वो ओरिजिन होगा। उसने कहा कि आपने डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ए का डिस्टेंस आपने लेना है ओरिजिन से। मतलब ए कोई भी पॉइंट है, आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको ए पॉइंट कह दें या कोई भी पॉइंट कह दें, इट्स टोटली अप टू यू। तो एक हमारे पास ए पॉइंट दिया गया, दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने ओरिजिन का हमने ले लिया। अब हमने इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और हमें देखना है कि 15 यूनिट आंसर आता है कि नहीं। पुराना काम है सॉल्व करके, इसलिए मैंने पहले आप लोगों के लिए रख लिया, बात समझ आ जाती है। असल बात बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। डिस्टेंस लेना है किसी पॉइंट का जो दिया गया है ओरिजिन से। तो ओरिजिन के पॉइंट हमें पता है 0,0 होते हैं, तो ये ए के पॉइंट, ये ओरिजिन के पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर। ये x1 का पॉइंट होता है, ये x2 का पॉइंट है, तो 0 में से ये पॉइंट माइनस किया। अगर आप कई जगहों पे देखेंगे तो यहाँ पे x मैंने आपको बताया हुआ x1 - x2 भी कर सकते हैं। x1 - x2 करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, मुश्किल ऐसे भी नहीं है। हम उसी तरह चलाते हैं जब जैसे कि हम अपने क्वेश्चन को फर्दर ऑलरेडी करते आ रहे हैं। x2 मतलब ये है 0 - 1/176 स्क्वायर रूट एज इट इज, सेंटर में y एज इट इज, सॉरी प्लस एज इट इज, 0 - 7 होल स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें 0 में से ये चीज़ माइनस करेंगे तो यही आ जाएगी, माइनस के साथ 0 - 7 करेंगे तो -7 ही एज इट इज आ जाएगा। अब लेना है हमने इसका स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बच्चे इस स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, -176 लिख देते हैं। बच्चों यहाँ पे इस बात का मतलब कुछ ऐसे है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। लेट्स सपोज इस तरह का नंबर का स्क्वायर लेना है।
अब इस बात का मतलब है कि माइनस का भी स्क्वायर है और इस टर्म का भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर जब भी हम किसी टर्म का स्क्वायर लेते हैं वो प्लस हो जाता है, और इसी तरह स्क्वायर रूट 2 लेते हैं तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, +2 आंसर आता है। इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके लिखा हो -1 का स्क्वायर, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। तो ये मतलब पूरे टर्म का स्क्वायर है ना, माइनस का भी स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा है माइनस का स्क्वायर क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो क्या आ जाता है, +1। तो जब भी आप किसी टर्म का स्क्वायर लेंगे, जब भी किसी टर्म का स्क्वायर लेंगे वो आपको आंसर पॉजिटिव में देगी। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे इसलिए होते हैं बिकॉज यहाँ पे वो समझते हैं कि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, हो तो गया है लेकिन माइनस भी है तो माइनस जो है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। इसी तरह 176 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर पॉजिटिव 49, जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ऐड करने से 225 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 15 आंसर आ जाएगा। तो यही बात हमें वेरीफाई करनी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो यूनिट ओरिजिन से 15 यूनिट्स दूर हैं, इनका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 है। इसी तरह आपने अपने सेकंड पार्ट को चेक करना है, थर्ड पार्ट को चेक करना है। हमने सिर्फ चेकिंग करनी है कि ये आंसर 15 यूनिट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो ये तो दे रहा है, नेक्स्ट दो पार्ट्स को देखते हैं कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 10, -10, तो मैं इसको ए कह देता हूँ। इसी तरह एक और मेरे पास ओरिजिन से हमने डिस्टेंस लेना है, तो ओरिजिन के पॉइंट आपको पता है 0,0 होते हैं। इसका डिस्टेंस ले लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स का। इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बिल्कुल उसी तरह लिया जाएगा जैसे कि हम पहले लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमें आता है, तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं डिस्टेंस फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं अप्लाई कर लूँगा। तो डायरेक्ट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 - 10। ठीक है, मैं इसको 10 - 0 पे लिख सकता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैंने ऑलरेडी बताया कि आप जैसे मर्जी इसको कर लें, तो ऐसे तरह आसान रहेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। एक स्टेप आपके, एक दो स्टेप्स आपके बच जाते हैं। तो ये आपने कर दिया x1 - x2 + y1 - y2। अगर आप वो पहले भी करें, आप 0 - 10 भी करें, तब भी बात एक ही है, एट द आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो आप जिस तरह से मर्जी कर लें, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्दर सॉल्व करें, 10 - 0 करें, आपके पास 10 नहीं आता है, यहाँ पे आ गया 10 स्क्वायर। इसी तरह -10 - 0 करोगे तो -10 आता है, स्क्वायर आ गया। फर्दर सॉल्व कर लें, 10 का स्क्वायर आपके पास ये 100 हो जाता है। और इसी तरह इस 10 का स्क्वायर भी 100 ही होगा डेफिनेटली। माइनस का स्क्वायर जब आप लेते हैं तो पॉजिटिव में ही आता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 200, और विच इज़ नॉट इक्वल टू आपके पास जो है 15 यूनिट्स। तो ये आपने कह देना है कि दीज पॉइंट आर नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट चेक कर लें जी। तो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है 15 यूनिट आ रहा था, सेकंड पार्ट का 15 यूनिट आंसर नहीं आया। थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों के सामने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। एक पॉइंट आपके पास गिवन है 1,15, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट आपके पास नजर आ रहा है 1,15, और दूसरा ओरिजिन का पॉइंट है वो है 0,0। तो ये दो पॉइंट्स गिवन है, इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, डी लिख लें, ओ ए लिख लें, ए ओ लिख लें। बात एक ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्टेंस ले रहे होते हैं उस पॉइंट से ओरिजिन तक का, तो पॉइंट को ए नाम दे दिया, ए ओ लिख लें, या सिंपल इसकी जगह डी पे लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। फार्मूला सेम है, फार्मूला में आता है x2 - x1 + y2 - y1। आप x1 का पॉइंट पहले भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी आपकी अपनी मर्जी है। तो उसने यही किया, इसमें से इस x1 में से इस पॉइंट को माइनस करेंगे तो 1 - 0 होल स्क्वायर, इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस करेंगे 15 - 0 होल स्क्वायर। 1 - 0 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 15 - 0 15 ही होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। सॉल्व करने से 226 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 15। इसका मतलब इसका भी आंसर जो है 15 नहीं आ रहा, तो ये आप लिख देंगे सो द पॉइंट 1,15 इज नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसी तरह ये भी 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन नहीं था, ये था सिर्फ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो सिंपल सी बात थी, आप लोगों ने जस्ट अपने फार्मूलाज को अप्लाई करना है, फार्मूलाज को अप्लाई करना है, अपना डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद देखना होता है कि 15 यूनिट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को आता है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इसमें हमने अपने पहले 4 क्वेश्चंस को बेसिकली कवर किया। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में, उसमें हम अपने फर्दर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।